स्वागत है आपका आज तक पर। लगातार कवरेज आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना, और साथ ही साथ लगातार कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं अयोध्या से भी, जहां बड़ा कार्यक्रम राम मंदिर के भूमि पूजन का 5 अगस्त को प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश से खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भूमि पूजन के केवल एक दिन पहले अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। और केवल कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं से यह कहा गया है कि वो भी अपने घर पर या अपने घर के नजदीकी मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है कमलनाथ जी आपका आज तक पर। आप पहले बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो खुलकर बिना किसी लेकिन किंतु परंतु के, बिना किसी इफ एंड बट के राम मंदिर के भूमि पूजन का स्वागत कर रहे हैं। ये प्रश्न किसी कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये तो देश का प्रश्न है। और कांग्रेस ने तो हमेशा कहा है कि हमने स्वागत किया है जो भी कोर्ट का फैसला होगी। जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था, हमने कहा था जो कोर्ट का फैसला होगा, जो सब पहलू सब मुद्दों को देखकर फैसला करेगी, हम उसमें सहमत होंगे। तो जब कोर्ट का फैसला आया, हम सहमत हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस ऐसा कर रहा है या कांग्रेस ऐसा कर रहा है, ये गलत होगा। लेकिन आपके अलावा किसी बड़े नेता का बयान उस तरीके का हमने देखा नहीं, जैसा आपने खुलकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला अपना। बता तो दीजिए क्या करवाने वाले हैं 4 तारीख को। अब मैंने तो दूसरों का बयान ना सुना। एक बात हमें याद रखनी चाहिए और आपको भी याद रखनी चाहिए कि क्या किसी धर्म का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? क्या मंदिरों का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? क्या उनको एजेंसी मिली है धर्म की या कोई मंदिर की? ये अपने आप इसमें राजनीतिक कारण से अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, धर्म के ठेकेदार मानते हैं, सब मंदिरों के एजेंट मानते हैं। ये इसमें राजनीति जोड़ना बहुत गलत है। कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति नहीं करी और मैंने स्वयं नहीं करी। ये हमारी भावनाओं का प्रश्न है, धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है, और ये धार्मिक भावनाओं हम राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। कमलनाथ जी आप शायद ना लाते हो, लेकिन आपकी पार्टी के और नेता हैं जो मीन मेख निकालने में लगे हुए हैं, जो कह रहे हैं मुहूर्त ठीक नहीं है, दिन ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं है। आपने तो इसमें से कोई ऐसी बात नहीं की, इसलिए सवाल उठता है। बात है कि एक तो सच्चाई की बात है, पूरा देश सच्चाई का साथ दे। किसने ताला खोला था? राजीव गांधी ने ताला 85 में खोला था। किसने सहमति दी थी? 89 में शिलान्यास की सहमति राजीव गांधी ने दी थी। उन्होंने अपने पहले चुनावी भाषण में 79 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो इसमें किसी आलोचना की आवश्यकता, इसमें कोई टिप्पणी की आवश्यकता, जो मैं बात बता रहा हूं ये तो रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। जिस पीढ़ी ने, जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने वो समय नहीं देखा, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से राजीव गांधी ने ही आज इस राम मंदिर की बुनियाद है जब उन्होंने ताला खोला था। आपको लगता नहीं जो बातें आज आप कह रहे हैं, ये बातें आपकी पार्टी के नेता अगर खुलकर कहते, खुलकर बताते, तो आज शायद वो स्थिति ना होती जो आज है? मैं नहीं जानता कौन क्या कहता है। मैं जानता हूं कि आप आज मुझसे पूछ रहे हैं और मैं आज आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आप मेरे से 2 साल पहले पूछते, आपने मुझे, मैंने छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बनाया, कोई राजनीतिक कारण नहीं था। सबसे बड़ा राजनीतिक मंदिर हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा में है। कौन सी राजनीति थी? कोई राजनीति नहीं थी। आपने आज तक ने खुद इसे कवर किया था, आज तक ने खुद इस पर प्रोग्राम किया था। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। मैं हमेशा ये इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करता रहता हूं। हमारे पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता भी करते रहते हैं, पर इसे ये पब्लिसिटी देना, ये मीडिया की राजनीति करना, ये नहीं करते। अंतर ये है। उसी का नुकसान हो रहा है ना सर, कि आज मंदिर बन रहा है अयोध्या में,
तो उसका पूरा क्रेडिट बीजेपी और उसके साथी संगठन ले जा रहे हैं, और आप उन पे ये आरोप भी लगाते रहे कि इन्होंने तो चुनावी मुद्दा बना के मैं तो रखा है। पूछना चाहता हूं जो लोग आप लोग क्रेडिट लेना बताते चाह अगर रहे जनता हैं को जाके उनका जो क्या बातें आज योगदान राजनीति है, के लिए आप कह रहे हैं। क्या मैं तो पूछना चाहता हूं कि उनका क्या योगदान है, उनके कौन से बयान है कि राम मंदिर होना चाहिए 20 साल पहले, जब 84 में ताला खुला था क्या बयान था उनका, 89 में उनका कौन सा बयान था, ये तो रिकॉर्ड की बात है। और आज क्रेडिट लेने जो घूम रहे हैं ये देश को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। देश के जनता बहुत समझदार है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठेका धर्म का इस देश में नहीं लिया, उनकी एजेंसी नहीं है, वो तो ऐसे उनका व्यवहार है जैसे कि पूरी एजेंसी सब, मैंने अभी ये बात कही कि पूरी एजेंसी हर मंदिर की, हर धार्मिक कार्यक्रम की ठेका उनका है, एजेंसी उनकी है। ये क्या मजाक है। पर कमलनाथ जी, इस पूरी परिस्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत हद तक आपकी पार्टी की अपनी गलती, अपनी कमी है? रिकॉर्ड पे तो आपकी पार्टी का ये भी है ना सर कि आपकी पार्टी ने कोर्ट में कहा कि राम कहानी के पात्र हैं, जिसको बाद में दुरुस्त करना पड़ा फिर देश की भावना का ध्यान रखते हुए। देखिए आज जो राम मंदिर बनना है ये विवाद की बात नहीं है, आज ये सर्वसहमति से हो रहा है, सब भारतवासी ये मंदिर चाहते हैं। तो इसमें विवाद पैदा करना मीडिया में या किसी पार्टी में क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, मामला खत्म हो गया। हमने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको सुन ले, सबको उन्होंने सुन लिया और अब फैसला कर लिया। आपको लगता है अगर सरकार या ट्रस्ट आपकी पार्टी के बड़े नेताओं को न्योता देती मैं है एक तो और बात बता भूमि दूं, पूजन मैंने भी मध्य प्रदेश में राम गमन पथ बनाने का निर्णय किया था जब मैं मुख्यमंत्री था, तो ये मेरी भावनाओं के अनुसार था। मैंने अपनी भावनाओं में, मुझे लगा इतने साल, मुझे 40 साल लगता रहे कि हमें अपना महाकाल में सुधार करना चाहिए। मैंने उसकी 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई। उस वक्त तो राम मंदिर कोर्ट का फैसला का चक्कर नहीं था। ये मेरी अपनी निजी भावनाएं हैं। आपकी और आपकी पार्टी की भावनाएं अलग अलग हैं, ऐसा सोच सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं अलग है। मेरी और मेरे पार्टी की और हर पार्टी की सदस्य की भावना एक है कि हम ठेकेदारी नहीं लेना चाहते। मैंने गौशाला का निर्माण शुरू किया, मैंने घोषणा करी थी चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले। आज मध्य प्रदेश एक प्रदेश है जहां मेरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा गौशाला पूरे देश में बने हैं। ये मेरी पार्टी की नीति थी, मैं तो पार्टी की नीति का क्रियान्वयन कर रहा था। लेकिन कमलनाथ जी, जिस समय पे बैठ के हम और आप ये बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर हंगामा मचा हुआ है कि पिछली सरकार जो आपकी रही यूपीए 2, उसकी कमियां गिनाने और उसके नेताओं पर गलतियों का ठीकरा फोड़ने की होड़ लगी है। अभी आप उस सरकार के दौरान मंत्री थे, आपको लगता है वो सरकार दूसरी तरफ चल पड़े? नहीं, राम मंदिर भी उसमें से एक विषय है। मैं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीजें जिनको आप आज कर रहे हैं? कमलनाथ जी, आप तो सवालों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं, और ये तो कोई ऐसा विषय भी नहीं जिस पर आप बोल ना रहे हो, जो मैंने छुआ है। मैं तो सामना कर रहा हूं, मैं तो सामना कर रहा हूं। आप सुनने का सामना करिए ना। मैं तो सामना कर रहा हूं आपके सवालों का, आप सुनने का सामना करिए। मैं तो सुन रहा हूं सर। मैं तो पूछ रहा हूं सर कि क्या आपको नहीं लगता ये जो राम वनगमन की बात आप आज कर रहे हैं कि आप बनाना चाहते थे, या राम मंदिर को लेके जो आप बिना इफ एंड बट के बातें कर रहे हैं, यही वो गलतियां थी जिनकी तरफ इशारा आज आपकी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं, और जिसके बाद घमासान मच गया कि साहब यूपीए 2 ने गलती की या नहीं की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विवाद नहीं है। मैं सब नेताओं से, हर पक्ष के नेताओं से, ये होता है, ये भाजपा में नहीं है, हर राजनीतिक दल में स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है कि अलग अलग राय होती है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कोई विवाद हो गया, कोई फूट है। मैं तो सबसे बात करता हूं, मैं भोपाल में सबसे बात कर रहा हूं, कोई ऐसी फूट नहीं है, सबके अपने विचार हैं।
सर फूट थी तभी तो आपका एक धड़ा टूट के चला गया दूसरी तरफ, और आपकी अच्छी खासी चलती हुई सरकार वो पलट गई। अगर आपकी पार्टी की फूट देखिए, नहीं जहां होती तो सौदे की आज मैं राजनीति अपने मुख्यमंत्री से बात देश, कर रहा होता कि पूर्व अपने मुख्यमंत्री। अपने विश्व की पहली दफे सौदे की राजनीति, संविधान को ठुकराना, ये सौदे से, प्रलोभन से आप कोई सरकार बना लें, कोई सरकार बिगाड़ लें, क्या इसमें हमारा हित है? क्या यही हम नक्शा अपने देश का बनाना चाहते हैं? कैसे सरकार गई ये मैं जानता हूं, सब जानते हैं, आम मतदाता जानता हूं, आप भी जानते हैं कि किस प्रकार के सौदे, किस प्रकार का प्रलोभन हुआ। आप सौदा करके कुछ कर लो, आपको चुनाव करवाने की क्या जरूरत? बोली की सरकार है, सौदे की सरकार बनी है, बोली बोल लो और सरकार बना लो। वो आपकी पार्टी का नेतृत्व भी तो कर सकता था। जब आपकी सरकार जा रही थी, आपकी पार्टी के नेतृत्व ने क्या कोई स्टैंड लिया, कोई मदद की, खड़े हुए आपके साथ आके, जैसा आज राजस्थान में दिख रहा है? हम सौदा करते, हम क्या सौदा करते? हम आप क्या कह रहे हैं? हमें सौदा करना चाहिए था, हमें बोली बोलनी चाहिए थी कि यहाँ आपको ऐसा है, वहां हमारी तरफ से ऐसा है, क्या हमें बोली बोलनी चाहिए थी? मैंने उस प्रकार की राजनीति ना करी है, ना हमारी पार्टी ने करी है, ना हम करेंगे। आज राजस्थान में जो हो रहा है, अशोक गहलोत से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैं कमलनाथ नहीं हूं, मैं अशोक गहलोत हूं, मेरी सरकार नहीं जाएगी। फर्क क्या है कमलनाथ और अशोक गहलोत होने में? मैं नहीं जानता वो क्या कहते हैं। मैं ये जानता हूं कि हर सुप्रीम कोर्ट, हर हाई कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट करा लो। पहले दिन फ्लोर टेस्ट करवा लेना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं होता? ये आज पूरा देश गवाह है, पूरा राजस्थान गवाह है। फ्लोर टेस्ट पर नहीं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट कराते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर कोर्ट, कर्नाटक ने कहा, अरुणाचल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। आज एक ऐसा हाई कोर्ट है जो कहते हैं नहीं, हमें फ्लोर टेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि बीजेपी नहीं जीतेगी। ये क्या मजाक है? ये तो इस तरफ जिस पटरी पर आज की राजनीति चल रही है, आपको लगता नहीं देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं। आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी को नेतृत्व की जरूरत है जो ऐसी चीजों के समय पर खड़ा होकर स्टैंड ले सके? सर देखिए, आप हमारी पार्टी की चिंता मत करिए, हमें चिंता करने दीजिए। हम अपनी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं, आप ये चिंता मत करिए। हमारा सब कुछ सही होने वाला है। आप आगे आने वाले समय में देखते रहिएगा। आप ही आइएगा, मेरे से प्रश्न पूछिएगा। सर चिंता कर रहे हैं आप लोग या चिंतन कर रहे हैं? चिंता तो तब होती है जब फंस जाते हैं, सामने कोई विकल्प दिख नहीं रहा। चिंतन तब होता है जब बहुत सारे विकल्प चिंता भी है, चिंतन भी है, करना हो। चिंता क्यों नहीं होगी? चिंता है कि देश कहां जा रहा है। चिंतन कर रहे हैं कि हमारी पार्टी इसका मुकाबला कैसे करे। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य को संभालने के लिए या राजस्थान में सचिन पायलट को संभालने के लिए जितनी दखल या जितनी पहल आपकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को करनी चाहिए थी, उन्होंने की? देखिए, अगर सौदा हो रहा है तो सौदा से तो सौदा ही मिटेगा ना। सौदा से तो सौदे का मुकाबला करेगा। हमारी पार्टी कोई सौदा नहीं करती। आपको लगता है पार्टी में डिवाइड है लोगों में ही अंदर सोनिया गांधी के प्रति चाहत को लेकर और राहुल गांधी के प्रति नेतृत्व की भावना चीज होती है। डिवाइड एक अलग चीज होती है। हर पार्टी में अलग अलग राय है। क्या राजनाथ सिंह जी और मोदी जी की राय है? क्या सुषमा स्वराज और मोदी जी की राय और अमित शाह की राय एक थी? सब अलग अलग राय के थे। क्या उनकी राय थी कि अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया जाए? क्या उनकी वो राय थी? तो सबकी अलग अलग राय होती है। इसका यह मतलब थोड़ी ना कि कोई ऐसा विवाद हो गया है। लेकिन सब सोशल मीडिया पे आकर, ट्विटर पर आकर एक दूसरे पर हमला करते हुए या तंज करते हुए इस तरह की बातें नहीं लिखते ना, जिसको लेकर कांग्रेस के भीतर की खबरें आजकल छप रही हैं अखबारों में। देखिए, ये सब चलता है। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैंने बहुत सालों ये सब देख लिया है।
हाँ, बहुत सालों ये देखा है, बहुत कुछ समझा है, इसकी कोई चिंता मत करिए। हाँ, 2 महीने बाद आप कहेंगे ये सब तो बेकार था, तो ये सब आज इस पर मुझे कोई चिंता नहीं है। सोनिया जी के नेतृत्व को लेकर आपको लग रहा है इस समय पार्टी के भीतर एक परिस्थिति है जब चिंतन होना चाहिए? आज ही वो अस्पताल से घर आई हैं लौटकर, और पिछले 1 साल में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई है। देखिए, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे कहा गया था 5 मिनट का, तो पर अंत में एक बात आपको जरूर कहनी है, क्योंकि आपने सोनिया गांधी जी की बात उठाई है। सोनिया गांधी जी 2004 में, 2003 में मैं महामंत्री था कांग्रेस का। जहां मैं जाता था लोग मजाक उड़ाते थे कि सोनिया गांधी क्या करेंगी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। मुझे कहा जाता था सोनिया गांधी जी ठीक भाषण नहीं दे सकती। जहां मैं जाता था कोई शादी में गया, कोई कहीं भी गया, कोई कार्यक्रम में गया, लोग मुझे कहते थे। और सोनिया गांधी का चुनाव आपको याद है, सुषमा स्वराज कहती थी मैं अपने बाल कटा लूंगी, कोई कहता था मैं एनआरआई बन जाऊंगा। सोनिया गांधी का मुकाबला अटल बिहारी जी से था, अटल जी के साथ था, और सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को घर बैठा दिया। ये तो इतिहास है ना। तो आज ये सोनिया गांधी की बातचीत करने की क्या आवश्यकता, जब ये इतिहास हमारे सामने है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास देख के लड़ाई नहीं लड़ी जाती ना सर, भविष्य देख के लड़ी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए कमलनाथ जी, और नहीं रोकूंगा आपको। आभार आपका, धन्यवाद। नहीं, इतिहास देख के, सामने देख के नहीं, साइड में रख के लड़ाई लड़ी जाती है, और ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। 2004 बहुत पुराना इतिहास। धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका कमलनाथ जी, आज तक पर आने के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी के भीतर चल रही चीजों पर भी, राम मंदिर को लेकर भी अपनी बात रख रहे थे, और वो कह रहे हैं कि मेरी आस्था है, इसलिए मैं ये कार्यक्रम करा रहा हूं, पहले भी कराता रहा हूं और आगे भी कराता रहूंगा।